हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपने इस वीडियो में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के नॉन लीनियर फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट क्या होता है, उसका वर्किंग रूल क्या होता है, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको देखेंगे। वैसे आपको बता दें कि स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के वो फोर पार्शियल फॉर्म्स होते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट होता है, स्टैंडर्ड सेकंड होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म थर्ड होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म फोर होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट की कैसे पहचानेंगे आप? तो स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट को पहचानने का तरीका होता है कि इसमें जो फंक्शन दिया, जो आपको इक्वेशन दी जाएगी वो पी क्यू के फॉर्म में दी जाएगी। उसमें सिर्फ पी और क्यू होता है, मीन्स या पी क्यू इक्वल टू 0। तो इस फॉर्म के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में रखा गया। अब जरा इनकी वर्किंग रूल को देख लेते हैं। तो इनके वर्किंग रूल को 3 स्टेप में लेके चल रहे हैं हम लोग। पहले स्टेप में क्या होता है कि जो भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती है उसको आपको लिखना होता है। ठीक है, उसको लिख लेते हैं हम लोग। ध्यान रखिएगा, अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मीन्स इस फॉर्म में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट डायरेक्ट एप्लीकेबल हो रहा है। लेकिन अगर नहीं है तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट अप्लाई करने के लिए इसको आपको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, मीन्स आपकी जो भी इक्वेशन होगी उसको इस फॉर्म में पी क्यू के फॉर्म में ले आइए। ठीक है, और जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए तो हमारी स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो जाती है। स्टेप सेकंड में क्या होता है, इस फॉर्म में जो है ध्यान रखा जाता है कि पी की जगह पे ए और क्यू की जगह पे बी लिया जाता है, जहाँ ए और बी कॉन्स्टेंट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इस ए और बी की वैल्यू को, जो आपका ए और बी है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पी क्यू की जगह पे ले लिया जाता है। तो आपको एक इक्वेशन मिलती है एफ ए बी इक्वल टू 0, एक रिलेशन होता है ए और बी के टर्म में। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड देके हम लोग छोड़ देते हैं इसको। स्टेप थर्ड पे आते हैं। स्टेप थर्ड में वही सेम पिछला प्रोसेस, वी नो दैट डी जेड इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई होता है। पी की जगह पे ए, क्यू की जगह पे बी पुट करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारा जेड इक्वल टू क्या आता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी आता है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन फर्स्ट के सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये सोल्यूशन अभी कंप्लीट इंटीग्रल में कन्वर्ट नहीं है, क्योंकि इसमें बी की जगह पे बी की वैल्यू को हम लोग इक्वेशन फर्स्ट जो सेकंड में रिलेशन ए बी के फॉर्म में मिलता है, यहाँ से बी की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं और उसकी वैल्यू जो होती है वो इस फॉर्म में बी इक्वल टू 5 हम लोग ले लेते हैं और इस बी की वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं। यहाँ ये समझिए कि हम लोग बी की वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट करना और उसको इस बी की जगह पे रखना है इक्वेशन थर्ड में। तो आपको यहाँ पे जेड इक्वल टू 5x, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस 5a y प्लस सी, ये आपको मिलता है यहाँ से। ठीक है, तो ये जो मिल रहा है लास्ट में, इसी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना, मीन्स जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट का, नॉन लीनियर का, पार्शियल का, तो उसका सोल्यूशन ये रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये तो होगा इसकी वर्किंग रूल की बात। उम्मीद है वर्किंग रूल काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। चलिए इसके वर्किंग रूल पे बेस पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, हमने जो यहाँ पे क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन दे रखा है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू एम। अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए तो ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट का डायरेक्ट लग रहा है, लेकिन चलिए फिर भी लिख लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं गिवन द पी डी ई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज। तो ये आपका एफ पी कॉमा क्यू, ये आपका देखिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आपको ये भी बता दें, थोड़ा ये करेक्ट कर दिया जाए, एम स्क्वायर है तो ये एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अगर इस इक्वेशन फर्स्ट को ध्यान से देखिए आप, तो ये देखिए इसमें सिर्फ पी क्यू का टर्म दिख रहा है, एम कांस्टेंट है, तो ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लिख सकते हैं आप कि दिस इज ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है ना, फर्स्ट। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट हो गया। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट हो गया तो इसके सोल्यूशन हम लोग को पता ही है, तो हम लोग लिख देंगे यहाँ से कि द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज। तो याद रखिए इसका सोल्यूशन डायरेक्ट जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये लेते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है कि हमें बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ से कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में जो आपका ये पी की जगह ए और क्यू की जगह हम लोग बी पुट करते हैं ना यहाँ पे, या फिर बी इक्वल पी की, चूँकि ध्यान रखिएगा यहाँ से कि हमारा पी इक्वल टू ए और क्यू इक्वल टू बी इसमें लिया जाता है। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में ये ए बी इक्वल टू 0, तो ये कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से बी स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से देखिए एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो बी कितना हो गया आपका यहाँ से रूट एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये आ जाएगा यहाँ से।
अब इस b की वैल्यू को पुट करिए इक्वेशन नंबर सेकेंड में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट, तो ये हो जाएगा z इक्वल टू ए एक्स प्लस रूट एम स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल ब्रैकेट y, ठीक है, प्लस c। तो ये जो आपको इक्वेशन मिल रही है, दिस इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल। तो आप लिख सकते हैं आप यहाँ से कि विच इज द रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल, यही आपका रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल हो गया इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद है कि इस तरह क्वेश्चन काफ़ी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन आपको सिंपल नहीं मिलेंगे एग्जाम में। एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको थोड़ा सा अलग हटके मिलेंगे। तो यहाँ पे तो ये आपने बहुत सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया आपने, और इसको सॉल्व करके इसका कंप्लीट इंटीग्रल आपने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब जरा एक क्वेश्चन हम लोग थोड़ा अलग हटके लेते हैं, और थोड़ा ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग होगा। तो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ से, सेकेंड क्वेश्चन बोलते हैं इसको, और ये क्वेश्चन आपको दे रखा है यहाँ से एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर। देखिए आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन देखते ही क्लियर हो रहा है कि ये क्वेश्चन जो आपका, कि इस क्वेश्चन में आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट जैसा नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें देखिए पी भी है, क्यू भी है, एक्स भी है। अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट से सॉल्व करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना पड़ेगा इसको। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया जाए, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाया जाए। तो यहाँ से ठीक, तो यहाँ से लिखिएगा डिवाइडिंग जेड स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड में जेड स्क्वायर डिवाइड करिए, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर पी स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, लेकिन अभी भी जो है, चूँकि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो पी होता है वो डेल जेड अपॉन डेल एक्स होता है, और क्यू क्या होता है आपका, डेल जेड अपॉन डेल वाई होता है। तो जरा इसको लिख लिया जाए, तो एक्स अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, फिर वाई अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज किया जाए, तो देखिए लिखने का तरीका थोड़ा सा हम बदल रहे हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसको मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ से, ठीक है, और ये आप इसको भी आप ऐसे कर लीजिए यहाँ से, देखिए, और ये डेल जेड अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। ध्यान रखिएगा अभी हम लोग का सिर्फ प्रोसीजर हो रहा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में कन्वर्ट करने का, क्योंकि अभी डायरेक्ट क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था। तो यहाँ से इस इक्वेशन नंबर सेकेंड देते हैं यहाँ से, और लेट 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी कैपिटल एक्स, 1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल टू डी कैपिटल वाई, 1 अपॉन जेड डी जेड इक्वल टू डी कैपिटल जेड। इस तरह से हम लोग इसको सपोज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन किया जाकर जो हम लोगों ने सपोज किया यहाँ से इंटीग्रेटिंग, ठीक है, तो यहाँ से क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स, ठीक, ये हो जाएगा लॉग वाई इक्वल टू कैपिटल वाई, और ये हो गया लॉग जेड इक्वल टू कैपिटल जेड। तो यहाँ तक आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। इसको एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड देते हैं, ठीक है, और देखते हैं यहाँ से यूजिंग, और इसे इक्वेशन नंबर 4 कर देते हैं, ठीक है, यूजिंग इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, थर्ड को सेकंड में यूज करिए वी गेट। एक और बात ध्यान रखिएगा, चूँकि यहाँ पे ये डेल था तो आपको बता दें कि यहाँ पे डेल और डी में कोई विशेष डिफरेंस नहीं है, सिंगल फंक्शन आपका यहाँ से है, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर थर्ड को सेकंड में यूज करिए जरा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा आपका यहाँ से, देखिए ये हम लोगों ने इस पूरे टर्म को, देखिए इस पूरे टर्म क्या माना डी जेड, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल एक्स। लिखने का तरीका देखिएगा, फिर दोबारा रिपीट कर दें, एक्स स्क्वायर, देखिए ये पूरा हिस्सा जो आपका डी जेड बनेगा और ये पूरा हिस्सा डी एक्स बनेगा, ऐसी आपका क्या हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल कैपिटल वाई होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर इसको लिखा जाए तो ये हमारा हो जाएगा
पी स्क्वायर प्लस सॉरी क्यू ऐसे करिएगा इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसे इक्वेशन नंबर हम लोग दे दें, ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 5। ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 क्या है, दिस एज ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट। देखिए अगर ध्यान से देखा जाए तो ये देखिए आपका इक्वेशन फर्स्ट जो था, ये इक्वेशन फर्स्ट आपका इतना ध्यान रखिएगा, ये इक्वेशन फर्स्ट था, देखिए था यहाँ से, और इक्वेशन फर्स्ट में देखिए एक्स वाई जेड पी क्यू सब थे यहाँ पे, यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट नहीं लग रहा था, तो आपने इसको सिंप्लीफाई करते गए, देखिए इस तरह सिंप्लीफाई किया आपने, और सिंप्लीफाई करके आपने इक्वेशन नंबर 5 बना लिया। इक्वेशन नंबर 5 जो आ रहा है वो देखिए पी क्यू में आ रही पूरी इक्वेशन, इसका मीन्स दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट। इसका मीन्स क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट क्या होता है आपका, वो होता है एफ और पी क्यू एज इक्वल टू 0। देखिए ये फॉर्म हमारी यहाँ से मिल गई। ठीक है, अब इस फॉर्म का सोल्यूशन हम लोग जानते ही हैं, तो यहाँ से लिख लेंगे कि द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5 इज, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से कैपिटल जेड इक्वल टू ए कैपिटल एक्स बी कैपिटल वाई, ठीक है, प्लस सी, ये हो जाएगा। अब जेड आपने क्या लिया, देखिए इक्वेशन सेकंड को जरा यूज करिए, इसमें जेड क्या है, लॉग, तो ये हो जाएगा हमारा लॉग जेड ए, और ये हो गया हमारा लॉग एक्स बी, ये हो गया हमारा लॉग वाई प्लस सी। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि यूजिंग इक्वेशन 4, आप इक्वेशन नंबर 4 को यूज कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग की ये वैल्यू मिल गई, लेकिन अभी हम लोग का कंप्लीट सोल्यूशन नहीं हुआ यहाँ से, तो जरा इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया जाए यहाँ से। तो यहाँ से देखिए अब आपके सामने जो वैल्यू आ रही है वो है आपका यहाँ पे लॉग जेड इक्वल टू लॉग एक्स पावर ए लॉग वाई पावर बी, और एक और काम किया जाए यहाँ पे, चूँकि हमारा सी जो था उसको मैंने लॉग सी सपोज कर लिया। ठीक है, यहाँ से, तो यहाँ से या इसको चाहे तो आप सी डैश भी कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, इस तरह से कर दिया इसको, तो ये हो जाएगा हमारा लॉग जेड इक्वल टू लॉग, और ये हो गया एक्स पावर ए वाई पावर बी सी डैश। ठीक है, तो हमारा जेड कितना आ जाएगा यहाँ से, तो ये हो गया एक्स पावर ए वाई पावर बी सी डैश। ठीक है, ये वैल्यू आ गई, लेकिन इसे इक्वेशन नंबर हम लोग दे देते हैं यहाँ से 6। देखिए 5 इक्वेशन शायद हो चुका है, चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, इक्वेशन 5 तक हो चुका हम लोग का, इक्वेशन नंबर 6 हो गया यहाँ से। ठीक है, लेकिन यहाँ देखा जाए तो ये हमारे सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे कंप्लीट नहीं, लेकिन यहाँ पे अभी बी को हम लोग को इक्वेशन बी को रिलेशन से, मतलब ए और बी का जो एक रिलेशन होगा उससे रिप्लेस करना होगा यहाँ से। तो यहाँ पे देखिए हमारी रिलेशन आई थी यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 5। ठीक है, तो जो रिलेशन हमारा है यहाँ से वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। चूँकि हम फिर रिपीट कर दें कि P इक्वल टू ए और Q इक्वल टू बी हम यहाँ पे ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस फॉर्म में यही लेते हैं हम लोग, P इक्वल टू ए Q इक्वल टू बी लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बी क्या हो जाएगा, √1 माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब इस बी की वैल्यू को यहाँ पुट कर लें, putting the value of b in equation 6। ठीक है, इक्वेशन 6 में जरा पुट करिए तो क्या मिलेगा आपको, तो ये हो जाएगा z इक्वल टू एक्स पावर ए वाई पावर √1 माइनस ए स्क्वायर सी डैश। ठीक है, तो यही हमारा रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल हो गया। तो आप लिख सकते हैं विच is the required complete integral। तो यही आपका रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल है इस क्वेश्चन का। तो फिर एक बार रिपीट कर दें कि इस क्वेश्चन में क्या था, आपको एक बार पूरा क्वेश्चन फिर दोबारा देख रहे हैं हम लोग। देखिए इस क्वेश्चन में आपको ये दिया गया था, क्वेश्चन डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट में नहीं था। फिर आपने क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट से आपने जेड स्क्वायर डिवाइड किया, इस तरह से ये फॉर्म बनाई आपने। ये फॉर्म बनने के बाद आपने क्या किया, 1/x dx को
डी कैपिटल एक्स लिया 1/y, देखिए 1/y इस पूरे हिस्से को कैपिटल वाई लिया, इस पूरे हिस्से को कैपिटल एक्स लिया और इस पूरे हिस्से को कैपिटल जेड लिया, ठीक है। उसके बाद इससे अब इसको इंटीग्रेट किया आपने तो इस लॉग एक्स इक्वल टू कैपिटल एक्स, लॉग वाई इक्वल टू कैपिटल, लॉग जेड इक्वल टू कैपिटल जेड आया। अब इसको आपने क्या किया, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में यूज किया, तो आपकी इक्वेशन जो सेकंड दिख रही है ये सेकंड इक्वेशन, ठीक है, वो कुछ आपकी ये बन जाएगी, देखिए यहाँ से, और ये इक्वेशन 5 को रिप्रेजेंट करेगी। और इक्वेशन 5 अब देखा जाए तो स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, मीन्स पी की इक्वल टू 0 के एफ पी की इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। तो इस तरह के इक्वेशंस का जो सोल्यूशन होता है वो याद रखिएगा आप लोगों का जेड इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी होता है। तो हमने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी रख दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे जेड एक्स वाई कैपिटल लेटर में हूँ, क्योंकि हम लोगों ने कैपिटल लेटर यहाँ पे माने इनको। तो इनकी वैल्यूज को आप इक्वेशन नंबर 4 से देखिए, कैपिटल एक्स की जगह पे लॉग एक्स, कैपिटल वाई की जगह पे लॉग वाई, कैपिटल जेड लॉग जेड, आप ये वैल्यू रख दीजिए और इसको सिंप्लीफाई करिए। तो देखिए आपका सिंप्लीफिकेशन कुछ ये आया था यहाँ पे, देखा जाए ध्यान से तो ये लॉग जेड इक्वल टू ये टर्म आया था। मैंने यहाँ पे चूँकि लॉग की सिमिलरिटी बनाने के लिए सी इक्वल टू लॉग सी डैश ले लिया, तो इस तरह से मिल गया आपको, ये मिल गया यहाँ से। लेकिन आपको यहाँ से बी, इस बी को आपको यहाँ से रिप्लेस करना है, तो इसके लिए इक्वेशन 5 को यूज करेंगे। इक्वेशन 5 में ए पी की जगह पे ए और क्यू की जगह पे बी लेते हैं रिलेशन के फॉर्म में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो बी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू को यहाँ पुट कर लें, तो ये आपका रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल। तो इस तरह से आप लोग स्टैंडर्ड फॉर्म फर्स्ट के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और कंप्लीट इंटीग्रल को फाइंड आउट करेंगे। तो उम्मीद है कि स्टैंडर्ड फॉर्म को आप काफ़ी हद तक आप लोगों को समझ में आ गया हो किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करते समय थोड़ी सावधानी जरूर बरतिएगा आप लोग। आज की वीडियो में बस इतना ही रहेगा, रखेंगे हम लोग इसको। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आप लोगों को और वीडियोस मिल सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।